उसे क्या करना चाहिए? तो प्राणी मात्र का कर्तव्य है उसे भगवान का भजन करना चाहिए। प्राणी मात्र का परम कर्तव्य है भगवान का भजन करना, और भगवान का भजन भी करो तो ऐसे भगवान का भजन नहीं होना चाहिए। भगवान का भजन यदि करो तो ऐसे भगवान का भजन नहीं कि दो अगरबत्ती लेकर के भगवान के मंदिर में चले गए और मंदिर में जाकर के क्या कहते हैं, आरती गाते हैं ना, घर आवे कष्ट मिटे तन का, स्वामी मिटे तन का। वो अगरबत्ती लेकर के भगवान के पास जाते हैं, भगवान से क्या क्या नहीं मांग लेते हैं। भगवान आरती घुमाते घुमाते किशोर का संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। वो दो अगरबत्ती में ही भगवान से हम सब कुछ मांग लेते हैं कि प्रभु सुख भी आवे, संपत्ति भी आवे, और हमारा जो कष्ट है, तन मन जो भी कष्ट है हमारा वो सब चला जावे, बस दो अगरबत्ती घुमा करके। तो सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति करो तो अहेतु की भक्ति, जिसमें किसी भी प्रकार का हेतु ना हो, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न था तुम्हारा कि भगवान का जन्म, दूसरा प्रश्न था हमारे शास्त्र अनेक और देवता भी अनेक है, हमें किसे पूजना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया। सूत जी महाराज उत्तर दे रहे कि ये देखो, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर एक को साध लिया ना तो हम सबको साध सकते हैं। सोनकादिकों ने प्रश्न किया था कि किसको पूजे और किसको छोड़े, तो सूत जी महाराज उत्तर दे रहे कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। आपकी जिन परमात्मा में अनुशक्ति हो, भक्ति हो, आपकी भक्ति है भगवान कृष्ण में, तो आप ये सोचो कि मेरा तो भगवान कृष्ण में भोले बाबा को प्रणाम क्यों करूं, मैं राम जी को प्रणाम क्यों करूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप राम जी के मंदिर में भी जा रहे हो तो उन्हीं परमात्मा का दर्शन करो। आपकी भक्ति है कृष्ण जी में, तो राम जी में भी कृष्ण जी को देखो, भोलेनाथ में भी कृष्ण जी को देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनके मंदिर में नहीं जाएंगे, उनके सम्मान सबको देना चाहिए, लेकिन एक साधे सब सदे और सब साधे जाए, एक को साध करके हमें जीवन में रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न किया कि महाराज परमात्मा जन्म क्यों लेता है, परमात्मा का जन्म लेने का कारण, परमात्मा जन्म क्यों लेता है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं सोनकादिक ऋषियों, परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा का तो अवतार होता है कि भया प्रगट कपाला दीन दयाला भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का अवतार होता है, भगवान प्रकट होते हैं। और किसके लिए? भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। राम बनकर के आए किसके लिए? कौशल्या हितकारी, कौशल्या जी के लिए भगवान राम आए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार और प्रकट होते हैं। चौथा प्रश्न तुम्हारा था कि अगर भगवान का अवतार होता भी है तो भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10, कोई कहता है 15। भगवान के कितने अवतार हैं? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, वैसे तो भगवान के
शास्त्रों के हिसाब से 24 अवतार भगवान के बताए गए हैं और उन 24 अवतारों में से भी 2 श्रेष्ठ हैं। उन 24 में से भी 2 श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? कि राम कृष्ण 2 एक है और अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है, दूजे चपल विशेष। उन अवतारों में से 2 अवतार श्रेष्ठ बताए गए, राम और कृष्ण अवतार। वैसे भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतारों की कथा, भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हुए, इसकी कथा तृतीय स्कंद में आती है। जब हम तीसरे दिवस की कथा को श्रवण करेंगे यानी कल की, तो इसमें भगवान के 24 अवतार बताए गए कि भगवान के कौन कौन से 24 अवतार हुए हैं। 5वां प्रश्न था प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है? प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि अगर वो किसी की सेवा करे ना तो उसे निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि हम इसको कुछ दे रहे तो इससे स्वार्थ करे कि ये भी हमें कुछ देगा। निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करनी चाहिए। और कलयुग में तो सब स्वार्थ से ही प्रीति करते हैं, बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुर नर मुनि सब महाराज कहते हैं कि अगर किसी की सेवा करो तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भी हमें कुछ देगा। अगर किसी की सेवा ही करनी है तो निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। ये प्राणी मात्र का कर्तव्य है। 6वां प्रश्न था कि भगवान जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके परम धाम को चले गए तो धर्म किम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान अपनी लीला करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि। जागे हो माड़ा
असुर अदम अभिमानी मारई असुर अदम अभिमानी जग जग हो शरण के हानि जग जग हो शरण के हानि। बंधु, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा अवतार लेते हैं। जब इस धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा का अवतार होता है। ग्लानिर्भवति भारत, जब इस धर्म पर कोई अड़चन आती है तब परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। कभी कृष्ण बनकर के आते हैं, कभी राम। तो इस प्रकार भगवान के 24 अवतार धर्म के लिए ही है। जब इस धरा पर, इस भूमि पर धर्म की हानि होने लगती है तब तब प्रभु विविध शरीर में आकर के प्रकट होते हैं और फिर से इस धरा धाम को पुनः प्रकट करते हैं। जब जब इस धरा पर, इस भूमि पर कोई भी हानि होती है तब जाकर के प्रभु अवतार ले लेते हैं और पुनः इस धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। आगे शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, ये भागवत की कथा किसने लिखी है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि वैसे तो राजन, शौनकादिक ऋषियों, जब वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली कि ऐसा कौन सा पुराण लिखूं जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो, ऐसा कौन सा पुराण लिखूं, शांति नहीं मिली। नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आप है ना श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिए। तो नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक दिए। उन 4 श्लोकों से ही श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक गायन किया और गणपति जी के हाथों सरस्वती के तट पर बद्रीनाथ की गुफा में गणेश जी ने इस भागवत को लिखा और वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का वाचन करके 18,000 श्लोक बनाए और उन 18,000 श्लोकों को गणेश जी के द्वारा लिखवाया। बोला वेद व्यास जी, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार वेद व्यास जी ने 17,000 श्लोकों के पुराण को लिखा। अब प्रश्न उठा, इस कथा को लिख तो दिया, लिखने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है कि 18,000 श्लोक तो लिख दी, इस कथा को गाएगा कौन, करेगा कौन? तो अपने पुत्र को समझ गए, इसको कथा को केवल वही परमहंस गा सकता है और वो परमहंस और कोई नहीं, मेरा बेटा सुखदेव ही। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज वन को चले गए। अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों को बुलाकर 4 शिष्यों को बुलाया और कहा कि बेटाओ, मेरा पुत्र वन में भजन कर रहा होगा, जाओ उसे बुला करके लेके आओ। वो ऐसे आएगा नहीं, इसलिए 2 श्लोक उनको पढ़ाए कि इन श्लोकों को जाकर के मेरे पुत्र के सामने गायन करना, और वो जब पूछे कि किसने सिखाया तो उनको लेकर के मेरे पास आना। 2 श्लोक सिखाए। कौन कौन सा? पहला श्लोक सिखाया कि वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रजवासा कनककपिशं जय जयन्तं शमाला। शिष्यगणों ने श्लोक सीखा। श्लोक सीख करके चारों शिष्य अलग अलग दिशाओं में गए
एक पूर्व में गया, एक उत्तर में, एक पश्चिम में और एक दक्षिण में, चारों दिशाओं में एक एक शिष्यों को भेज दिया। एक शिष्य को सुखदेव जी दिखे, जैसा गुरुजी ने कहा कि मेरा पुत्र दिखते ही इन श्लोकों का गायन करना, श्लोक बोला, पहला श्लोक बोला, वरहा पीड़म नटवर बपहो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपि संवेजयन्तीं च मालाम, श्लोक बोला। परंतु सुखदेव स्वामी की समाधि तो खुली, फिर पुनः समाधि में बैठ गए। जब समाधि में बैठ गए वापिस, तो दूसरा श्लोक का गायन उस शिष्य ने किया कि स्तन कालकूटम जिज्ञासया लेभे गतिं दातृचितां तमोघं संसारिणां पुराणवीर्यम्। दूसरा श्लोक जैसे ही बोला, अरे उस देखो उस पूतना को भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई, पर वो परमात्मा गोविंद ने उस पूतना को भी, जो माता यशोदा को गति देते, जो माता यशोदा को मुक्ति देते, वह भगवान ने उस पूतना को भी मुक्ति प्रदान कर दी। अहो वकीय स्तन कालकूटम, जहर लगा के आई, लेकिन परमात्मा गोविंद ने उस पूतना को भी अपनी मां की गति प्रदान कर दी। जैसे ही सुखदेव जी ने यह सुना, सुनते ही जैसे मछली बिना पानी के तड़पड़ाती है, वैसे तड़पड़ाने लगे। शिष्य से कहने लगे और सुनाओ, आगे सुनाओ। शिष्य ने कहा कि महाराज हमें तो इतना ही आता है, अगर आगे आपको सुनना है तो आप अपने पिता के पास चलिए, वही आपको सिखाएंगे। और इधर सुखदेव स्वामी अपने पिता के पास आए, पिता से पूरे 18,000 श्लोकों का दिव्य अध्ययन किया, भागवत कथा का अध्ययन किया। अब भागवत कथा का अध्ययन किया। वेद व्यास जी सोचने लगे कि यदि मैं संसार से कहूं कि मेरा बेटा इस भागवत कथा में पूर्ण हो गया है, तो ये संसार मानने वाला नहीं।